अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है। 8 रोज़ हो चुके हैं, आइसोलेशन में है और ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के टेस्ट भी उनके किए जा रहे हैं महकमा सेहत न्यूजीलैंड की जानिब से। और अभी भी एक ऐसा रिजल्ट बताया जा रहा है जो कि जिसका रिजल्ट नहीं आया, ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव था पहले और अब उसके नेगेटिव आने का इंतजार किया जा रहा है। चहलकदमी की इजाज़त तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास है, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर 8 रोज़ हो चुके हैं, प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी गई है। इस पर कुछ बातचीत कर लेंगे। साथ साथ मिसबाह हक के बतौर चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा इस पर भी आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के 46 रुकनी अरकान में से 42 खिलाड़ियों टीम ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। खिलाड़ियों के टेस्ट का जायजा लिया जा रहा है, हिस्टोरिक केसेस है या नहीं, महकमा हेल्थ न्यूजीलैंड। पीसीबी की जनूबी अफ्रीका के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत मुकम्मल। पीसीबी को जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के हतमी जवाब का है इंतजार। मिसबाह हक की बतौर चीफ सेलेक्टर मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। मिसबाह हक बतौर हेड कोच काम जारी रखेंगे। जब तक मैं और चेयरमैन एहसान मानी ओहदों पर हैं, बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। कोरोना की वजह अगले साल T20 वर्ल्ड कप भारत से यूएई मुंतकिल हो सकता है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। PSL 6 के हवाले से भी फ्रेंचाइजेस और बोर्ड के दरमियान कोई रस्मी बातचीत नहीं हुई। लाहौर कलंदर्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। लाहौर कलंदर्स के स्टार दिलबर हुसैन मेलबर्न स्टार का हिस्सा बन गए। जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने देखी। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको खबर देंगे, सिंध की अंडर 19 टीम एक बार फिर वनडे के बाद शहर चैम्पियनशिप की फातेह करार पाई। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतअद्दिद साबिक टेस्ट क्रिकेटर से अपने मुआहदे ख़त्म कर दिए। कोच आमिर इकबाल से भी उनका मुआहदा ख़त्म हो गया क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। और क्रिकेट बोर्ड के मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बतौर मेहमान बुलाया। जी सर, तला भी हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से बातचीत हो रही है, टीम हमारी वहाँ पर मौजूद है। कुछ दिनों पीछे अगर चलें तो हमने देखा टीम के खिलाड़ियों को यहाँ पर टेस्ट हुए, टेस्ट मनफी आए, टीम आ गई, 6 खिलाड़ी पॉजिटिव आए और इंटरनेशनल मीडिया पर सबकी हेडलाइंस में नाम आए। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को कैसा देखा और इस दौरे पे हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा जो टेस्टों का और कोविड का मामला है, खासा कुछ जग हसाई का बायस बना है। यानी चाहे किसी की भी जिम्मेदारी हो, कोई भी कसूरवार हो, बदनाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बदनाम हुई, तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। आपने दुरुस्त फरमाया कि टीम की रवानगी से पहले उनके टेस्ट हुए थे खिलाड़ियों के और वो मनफी आए और उसके बाद टीम रवाना हो गई। और फिर आगे जाके जो मामला हुआ वो सब अखबारों में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है कि हमारे शुरू में 6 खिलाड़ी जो थे वो उन्होंने पॉजिटिव उनका टेस्ट आया, फिर उसके बाद एक और 7वें खिलाड़ी का भी आया। फिर टीम के एक जो ऑफिशियल थे, शायद असलम या क्या नाम था उनका, उन्होंने जाते ही वहाँ ऐलान कर दिया कि उनको खांसी वगैरह है। तो भाई इसमें सारी बातें अगर देखी जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी मंसूबाबंदी जो है उसका फुकतान लगता है सारे मामले में। ये दुरुस्त है, यहाँ जाते हुए टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन आप जानते हैं इस मर्ज के बारे में काफ़ी अब तहकीक हो चुकी है, काफ़ी राय सामने आ चुकी है मुख्तलिफ अंदाज में। और आम तौर पे जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन अगर आपको इन्फेक्शन भी हो जाए तो कोई उसका वो पकड़ी नहीं जा सकती। यानी चौथे या 5वें दिन जाके कुछ ना कुछ उसका किसी टेस्ट में वो जाहिर होती है। तो जो खबरें यहाँ से मिली हैं, मैंने आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कई लोगों से गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की, तो अक्सर लोगों की जो क्रिकेट बोर्ड के करीब हैं या क्रिकेट बोर्ड के मामला को कुछ जानते हैं, उनका कहना ये था कि जी टेस्ट वो फ़ायदेमंद होता है या टेस्ट वो हतमी होता है जिसमें जिन लोगों का टेस्ट किया जा रहा है उनको पहले क्वारंटीन किया जाए, उनको आइसोलेट कर दिया जाए। 4-5 दिन आइसोलेशन में रखने के बाद
उसके बाद अगर उनका टेस्ट हो तो वो मनफी या मुस्बत जो भी नतीजा होता है उस पर एतमाद किया जा सकता है। अगर खिलाड़ियों को खुली छुट्टी दी गई इस दौरे पे रवाना होने से पहले 3-4 दिन कोई उन पे पाबंदी नहीं थी, वो खुला फिरते थे, सैर करते थे, मिलते थे। अगर आप अंदाज़ा कीजिए इस दौरान में अगर कुछ खिलाड़ियों ने को इन्फेक्शन हो गई तो वो इन्फेक्शन फौरी तौर पे तो पकड़ी नहीं जा सकती, वो कम से कम 4 या 5 दिन के बाद किसी टेस्ट में आती है। तो आपने फ़र्ज़ कीजिए रवानगी से 4 दिन पहले कोई खिलाड़ी इन्फेक्शन का शिकार हुए और आपने दूसरे दिन ही टेस्ट कर दिया कि न्यूजीलैंड जाना है, जल्दी जल्दी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें, तो लाजमी बात है कि वो फिर नहीं पकड़ी जाएगी। और यही मेरे ख्याल में हुआ है, क्योंकि वहाँ जो टेस्ट उन्होंने लिए हैं उन्होंने कहा है कि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी इन्फेक्शन ताज़ा नहीं है, वो पुरानी इन्फेक्शन है और पहले टेस्ट में ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो टेस्ट हुआ वहाँ पे नहीं पकड़ी गई और फिर वो आगे जाके वो पॉजिटिव आए। इसी तरह जो खिलाड़ी जिनकी ताज़ा इन्फेक्शन भी बताई जाती है, अब देखिए एक टीम जा रही है, आपके इतने चुने हुए और इतनी मेहनत से तैयार किए हुए खिलाड़ी होते हैं, तो अगर आप उनको आजकल वबा के ज़माने में खेलना तो वैसे ही जान ख़तरे में डालना है। हमने इंग्लैंड का दौरा किया, बड़ी अच्छी बात थी, दौरा हो गया, वो चार्टर्ड फ़्लाइट्स में गए, उनको बड़ा वहाँ पे एहतियात से बड़ी एहतियातें की गई, उनको तन्हाई में रखा गया, पाबंदियाँ लगती रहीं, सब कुछ हुआ। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि जहाज़ में बैठने के बाद और वहाँ सफ़र के दौरान कोई ख़राबी हो सकती थी। ज़ाहिर है अगर वो जहाज़ कहीं रुका नहीं, कहीं किसी एयरपोर्ट पे खिलाड़ी हमारे उतरे नहीं, तो फिर तो वो महफूज रहेंगे। अब यहाँ न्यूजीलैंड जाते हुए वो फ़्लाइटें बदल के जाते रहे हैं, ये समझ नहीं आती कि इनके सामने इन तजर्बा मौजूद था इनके पास इंग्लैंड का, इनको पता था कि चार्टर्ड फ़्लाइट वगैरह का खासा आजकल के हालात में ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद वो एक आम कमर्शियल फ़्लाइट से गए हैं, रास्ते में एयरपोर्ट पे भी आए हैं। ज़ाहिर आते जाते आम लोगों से भी उनका कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, तो रास्ते में इन्फेक्शन भी हो सकती है, फिर यहाँ से पहले ही इन्फेक्शन लेके गए होंगे, तो ये जाके जब वहाँ टेस्ट हुए और वो पॉजिटिव आए तो मेरे ख्याल में तो रुसवाई भी हुई है, जग हसाई भी हुई है। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात है, यानी इस वबा के मामले में इतना ज़्यादा मोहतात है कि उन्होंने बहुत जल्दी ऐसी कार्रवाइयाँ की, ऐसे इकदाम किए उनके मुल्क में। एक तो उनकी आबादी भी बड़ी थोड़ी है, ज़्यादा कांटेक्ट का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतनी एहतियात बरती कि बहुत जल्दी अपने मुल्क को उन्होंने कोरोना फ्री करार दे दिया, और वाकई बात भी ठीक है। अब देखिए ऐसे माहौल में कोई बाहर से टीम आ रही है, और ये भी आप याद रखिए, आपके सुनने वालों को मालूम होना चाहिए कि न्यूजीलैंड वाले क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की दीवानगी नहीं है क्रिकेट के मामले में जिस तरह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब के सेहत के मामले में न्यूजीलैंड की जो हुकूमत है, जो अवाम है, जो उनकी वज़ीर आज़म है, जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, जैसिंडा आर्डन, वो काफ़ी संजीदा भी दिखाई दे रही हैं, और जो उन्होंने इकदाम किए और सबसे पहले अनाउंस किया कि वी हैव वॉन अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविड-19, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये भी आपने दुरुस्त कहा कि टेस्ट तो पॉजिटिव चंद प्लेयर्स का है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जगहसाई हुई पूरी दुनिया के अंदर। इस तमाम तर मामले में न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड था, जो हुकाम थे, उन्होंने वार्निंग दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अगर अब प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी आपने की तो घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इन तमाम तर मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था, जो स्टैंड था, वो आपने कैसे देखा? अगर आपके दौर में इस तरह का कोई वाक़या होता तो आप क्या स्टैंड लेते? उन्होंने वार्निंग दी है, यकीनन बड़ी सख्त वार्निंग दी है कि अगर आप मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ करेंगे हमारे प्रोटोकॉल्स की तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपकी टीम को हम वापस भिजवा दें। इस किस्म की आज तक बहुत ही कम हुआ है कि 2 टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं उनके दरमियान इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जैसा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। मैं न्यूजीलैंड को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे ख्याल में इस हद तक शायद उनको एहतियात करनी चाहिए थी कि ये चीज़ें जो हैं
वो बरसरे आम नहीं होनी चाहिए थी। उनको भी खुल्लम खुला ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये दो क्रिकेट बोर्ड्स और उनके जो एहलकार हैं उनके दरमियान ये मामलात होने चाहिए और ये मामलात पब्लिक में नहीं आने चाहिए। उस तरफ से भी उन्होंने ऐसी एहतियात नहीं बरती जिससे हमारी काफ़ी तौहीन हुई है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन हुई है। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मामला किया, हमारे जो वो चीफ हैं एग्जीक्यूटिव अफसर या क्या उनका होता है वसीम खान साहब, उन्होंने जिस किस्म का पैगाम भेजा कोई रिकॉर्डिंग करके कि मैं आपको वास्ता देता हूँ, मुल्क का इज़्ज़त का ख्याल करो, ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्रिकेट के एहलकार जो है होते हैं अपनी टीम के साथ, उनकी कम्युनिकेशन जो होती है, जो उनकी गुफ्तगू होती है, वो अखबारों में नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक तक नहीं जाने चाहिए। ज़ाहिर है अंदरूनी खाना आप सख्ती भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उनको डांटते भी हैं, धमकी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें इस तरह खुल्लम खुल्ला अंदाज में होनी चाहिए शुरू हो जाए, आप तसव्वुर कीजिए कि किसी के साथ भी इस तरह का मामला हो, एक बच्चे के साथ भी ऐसा सलूक करें तो वो भी रिएक्ट करता है, उसका एक रद्द अमल होता है कि जनाब आप कुछ तो मेरा ख्याल करें। ज़ाहिर हर एक की कोई इज्जत होती है, तो टीम के साथ इस किस्म का जो यानी बयान और इस किस्म की धमकी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो बेशक आप बताएं, उनको कहना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अखबारात में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल गैर ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अखबारात में ये नहीं आना चाहिए था, ये मामला अखबारात की जीनत नहीं बनना चाहिए था। हमने देखा न्यूजीलैंड का दौरा शुरुआत से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बना। एक ये मामला हुआ, दूसरी जानिब अगर बात करें कप्तान बाबर आजम जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ लाहौर में ख़ातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब कहा यह जा रहा है कि वो ख़ातून अदालत भी पहुंच चुकी हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़। इस तमाम तर मामले को खालिद महमूद साहब आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये बात कही कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। आप समझते हैं कि तहकीकात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान को कहा जाए कि बैटिंग के लिहाज से एक वन मैन टीम है, बैटिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, यानी बाबर आजम ही एक पिवटल उसका रोल है, उसका एक एंकर वाला रोल है, तो उसके बाद उस पर जिम्मेदारियां आप देखें, एक तो बैटिंग की जिम्मेदारी थी उस पर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नहीं है कि 4-5 बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और उनमें एक बाबर आजम है। बाबर आजम सिर्फ बाबर आजम ही है, बाकी वो अक्सर व बेशतर ऐसे हैं गुजारा करने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर ये खिलाड़ी उस पर इस किस्म का मामला हो, फिर उस पर आप पहले एक फॉर्मेट की कप्तानी की जिम्मेदारी डालें, फिर 2 और की भी डाल दें, और इतनी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी डालें और फिर उसके बाद ये मामला पेश आ जाए जो उस खातून के बारे में आप बता रहे हैं। मैंने भी उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। ये बड़ी बदकिस्मती का मामला है। मैं तो अच्छी तवक्को ही रखता हूँ अपने खिलाड़ियों से। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जिन इल्ज़ामात की जद में है, जो कुछ उसके बारे में उस खातून में गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है इतना मामला ख़राब नहीं हो सकता। ये ज़रूर कोई ना कोई किसी के उकसाने पर या किसी साजिश के तौर पर उस खातून ने की है, उसकी कोई शायद ज़रूरियात होंगी, कोई उसकी मजबूरियाँ होंगी। तो बहरहाल अगर बाबर आजम का इसमें कुछ कसूर है तो उसको ज़रूर इस मामले को बेहतर करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को उससे बल्कि पूछना चाहिए। देखिए, ये जो कह देते हैं कि हम इस मामले में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात ना करें, लेकिन ऐसे मामलात में ला ताल्लुक नहीं हो सकता क्रिकेट बोर्ड। ऐसे मामलात में वो बिल्कुल ये नहीं, उनको खिलाड़ियों को उनके हाल पे नहीं छोड़ सकता। ये खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, नातजुर्बाकार भी अक्सर खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट बोर्ड अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर, अपने एक अदारे के तौर पर उनके सर पे एक सहारा बन के खड़ा होता है, उनकी पुष्ट पे खड़ा होता है। और वो गलती करें तो गलती होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं, दुनिया में आप देखा होगा कि अक्सर खिलाड़ी इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के मामलात में मुलव्वस होते हैं। मुझे याद पड़ता है इयन बोथम और इस तरह के सब खिलाड़ियों के खिलाफ बातें सुनने में मिलती थी, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड उनके होते हैं, वो ऐसे मामलात में
कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालते हैं और ऐसी चीज़ों को संभालने की कोशिश भी करते हैं, तो बिल्कुल बेआसरा नहीं खिलाड़ियों और को ये तो छोड़ा आप जा बिल्कुल सकता। दुरुस्त फरमा रहे हैं कि क्या पता किसी साजिश के तहत ये इल्जामात लगाए गए हों। तो इस तमाम तर सिचुएशन में बाबर आजम तो ऑफ कोर्स उनके बारे में वसीम खान साहब ने ये बात बोल दी है कि जब तक हम एहसान मानी और वसीम खान साहब ने बात बोली है, एहसान मानी और मैं जब तक अपने ओहदों पर है तो बाबर आजम की कप्तानी नहीं जा सकती, तीनों फॉर्मेट्स में वो कप्तान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बैक पर तो नजर आ रहा है कि सपोर्ट बाबर आजम के लिए है और ये आजकल का ही इंटरव्यू है। तो बाबर आजम के लिए भी आपका ये सपोर्ट होता है कि ऑफ कोर्स तहकीकात तो होनी चाहिए, उस खातून ने जो शवाहिद पेश किए कि फॉरेंसिक उसका टेस्ट होना चाहिए कि वाकई दुरुस्त है या नहीं है। जी, मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को यहाँ से पैगाम जाना चाहिए कि तुम बिल्कुल इत्मीनान से क्रिकेट खेलो, अपने दौरे पे फोकस करो और किसी तरह की जो वतन में जो मामलात हैं और चीज़ें हैं उनको जहन में ना लाओ। और उसको ये पैगाम भेजने के बाद फिर क्रिकेट बोर्ड को उस खातून से रब्ता करना चाहिए और उस पुलिस स्टेशन से और उन जगहों पे जहाँ वो गई है, जहाँ जहाँ उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, एक माहिरीन जो हैं कानून के, उनकी खिदमत लेनी चाहिए। ये पहला क्रिकेट बोर्ड है मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जिसके पास पूरा एक शोबा है वकला का, काफ़ी वकील उन्होंने रखे हुए हैं और उनको अब ये वक्त है उनको मौका देने का, उनको आजमाने का कि ये एक मुश्किल घड़ी है एक हमारे खिलाड़ी पर, एक आम खिलाड़ी नहीं है, टीम का कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन है, तो वो देखें कि उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, कोई जानबूझ के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो वो जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनका उनसे करीबी रब्ता होना चाहिए, उनको मामले की तहकीक करवानी चाहिए, सही छानबीन करवानी चाहिए और मामले की तह में जाना चाहिए। और उसके बाद अगर पता लगे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस खातून के खिलाफ। और अगर पता लगे कि उनके खिलाड़ी कुछ मुलव्वस है या उसकी गलती है तो फिर उसके मुताबिक उसका कोई मुनासिब फैसला करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मामले की तह में जाना चाहिए, बाबर आजम को यहाँ से पैगाम भिजवाया जाए कि आप प्रेशर फ्री होकर वहाँ पर क्रिकेट खेलें, क्रिकेट पर फोकस रखें। और साथ साथ खालिद महमूद साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खातून से भी रब्ता करना चाहिए। वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 साल कारकर्दगी है एहसान मानी की, उस पर भी बातचीत करेंगे। कहीं मजा आए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जिस तरह मैं ब्रेक से कबल बात कर रहा था कि 2 साल कारकर्दगी एहसान मानी की और वसीम खान की, आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को, पाकिस्तान क्रिकेट को? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात से, लेकिन अब देखना ये होता है कि इसमें कौन क्या हिस्सा डाल रहा है। एहसान मानी देखें, वो इंग्लिस्तान में ज़्यादा अरसा रहे, वहीं उन्होंने काम भी किया और वहाँ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी करते रहे थे आईसीसी में। और मुझे याद है जब 92 के टूर पे हम लोग गए थे और मैं बतौर मैनेजर उस टूर पे गया था, तो एहसान मानी एक लाइजॉन के तौर पर और आईसीसी से मामला तय करने में उनका बड़ा मुस्बत किरदार था, बड़ी यानी अच्छी चीज़, वो अच्छी चीज़ें करते थे। तो उनकी सारी जो कंडीशनिंग है, उनकी सोचें हैं, उनके रवैये हैं, वो है इंग्लिस्तान के माहौल के सारे पैदा हुए हुए। तो अब यहाँ पाकिस्तान में आके काम करने का उनको पहली दफ़ा मौका मिला है। मेरा ख्याल ये है कि वो जो पाकिस्तानी मिजाज से कोई वो आदी नहीं हो सके, वो हर एक को उसकी फेस वैल्यू पे लेते हैं, उसकी बात के मुताबिक समझते हैं कि अगर इसने कोई दावा किया है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। इसकी वजह से ये एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ, इसकी वजह से वो एक ऐसे माहौल में घिर चुके हैं और ऐसे लोगों में ने उनको घेर लिया है जो कि अपनी अपनी डफली बजा के, अपनी अपनी
चीज़ें सुना के उनसे फ़ायदा तो उठा रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ना अपने दावों पे पूरे उतरे हैं और ना उनको कोई किसी चीज़ का तजर्बा नज़र आता है। अब एक मिसाल लीजिए, वसीम खान साहब की जो तशरीफ़ लाए हैं, वो बिल्कुल जैसे एक पैराशूटर की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में वो वारिद हुए हैं। कारकर्दगी आप देख लीजिए, उनकी सारी गुफ्तगू सुन लीजिए, उनके सारे मामलात को जिस तरह वो चला रहे हैं वो भी देख लीजिए, और वो कोई ना कोई मतलब साल डेढ़ रहने के बाद उन्होंने कोई क्रिकेट की बेहतरी का मंसूबा भी तैयार किया है। वो बड़ी सीधी सी की बात है कि अगर कोई वाकई क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है, किसी को क्रिकेट चलाने का तजर्बा है, तो उसको 1.5 साल तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अपना प्लान वगैरह देने में। वो पहले दिन ही आएगा, बताएगा कि ये मेरी सोचें हैं, ये मेरी विजन है, इसके मुताबिक मैं विजन के हवाले से खालिद महमूद साहब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपका ये कहना है कि आप मामलात को बेहतर अंदाज में हल होते या चलता हुआ नहीं देख रहे। साथ साथ कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले आप हमारे शो में मौजूद थे, तो दौरा इंग्लैंड पर कौमी टीम जा रही थी, वहाँ आपने कहा था कि कौमी क्रिकेट बोर्ड को ये बात करनी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन वो दौरा कर तो रहे इस साल के आखिर में, लेकिन उस दौरे से कबल एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने दौरे के लिए दावत दी और वो दौरा शेड्यूल भी किया है। और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी तो वो सिर्फ 3 T20 खेलेगी। इस पर क्या कहेंगे कि छोटा दौरा नहीं समझते आप? जी, मैं तो इस तरह की चीज़ों का कायल ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का क्रिकेट में बहुत एक अच्छा मुकाम है, उसकी अच्छी स्टैंडिंग रही है। ठीक है, आजकल हमारी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कोई अच्छी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं, कहीं हम 6ठे पोजीशन में, कहीं 7वीं पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद एक पुरानी टेस्ट टीम है खेलने वाली। यानी अगर इसका मुकाबला किया जाए बांग्लादेश से या जिम्बाब्वे से या श्रीलंका से, इस तरह के मुल्कों से, तो वो ज़ाहिर है हमसे जूनियर हैं। तो हम 4-5 जो सीनियर टीमें हैं, टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं, हमारा शुमार उनमें होता है। तो हमें उसी तरह के रवैये भी रखने चाहिए और हमें ये दूसरे मुल्कों को, दूसरे क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों को ये पैगाम देना चाहिए कि भाई हम बराबरी की सतह पे आपसे मामलात करेंगे कि अगर हम आपकी तरफ दौरा करने आ रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक रिस्क ले रहे हैं, उसको सारी ये वबा के दिनों में सारी पाबंदियां बर्दाश्त कर रहे हैं। हर कोई आसान काम तो नहीं है कि आप जाएं दूसरे मुल्क में और 15-20 दिन आप पहले एक आइसोलेशन में रहें, उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता नरमी इख्तियार की जाए, फिर आपको ट्रेनिंग की इजाज़त मिले। ये बड़ी मुश्किल सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलें मान ले, क्योंकि क्रिकेट किसी ना किसी तरह होना चाहिए, ये मुश्किलात भी आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को ही बर्दाश्त करनी चाहिए। क्या दूसरे मुल्क जो हैं उनके लिए क्रिकेट कोई ज़रूरी नहीं है खेलना? क्या उनकी कोई एक ज़िम्मेदारी, अखलाकी, कानूनी, रवायती ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी दूसरे मुल्क में भी आएँ, क्रिकेट खेलें, ताकि क्रिकेट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखने में नज़र आए? वरना तो अगर एक खेल कि बिल्कुल तमाशाइयों के सामने आएगा ही नहीं, तो वो उनकी तवज्जो हट जाएगी, वो फिर दूसरे खेलों की तरफ दूसरे मामलात की तरफ रजू करेंगे। तो इंग्लैंड का ये जो रवैया है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब वो चाहते हैं, जैसे किसी को होता है ना कि बहुत कोई आला किस्म की कोई ज़ात का कोई फ़र्द है, वो दूसरे को कमतर जानते हुए जब उसको आवाज़ दे कि आ जाओ भाई, तो वो भागती हुई टीम चली जाए और मुल्क भी उस पर लब्बैक कह दे। तो मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि बड़ी दो टोक, बड़े सही अंदाज में क्रिकेट से इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से बात होनी चाहिए थी कि ठीक है, आप चाहते हैं कि हम आएँ तो हम आ जाते हैं, तो अब आप बताइए कि आप कब आएंगे, और उसके बाद उनको ही आना चाहिए। ये बार बार हमारा जाना, और फिर देखिए माली लिहाज से देखा जाए, मुझे पता नहीं कि इस दौरे के लिए क्या टर्म्स तय हुई हैं, क्या शराइत तय हुई हैं। तो मेरे ख्याल में माली लिहाज से पाकिस्तान को शायद इतना फ़ायदा ना हो जितना कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को होगा। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्बती के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन जैसे कि हालिया दौरा वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान आपको याद होगा, उसके बाद जब वो वापस आए तो खबरें आ रही थी कि शायद वहाँ पर बातचीत हुई है कि क्रिकेट टीम जो अफ़गानिस्तान की वो दौरा पाकिस्तान करेगी 2021 में। तो अब भी साउथ अफ्रीका के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत चल रही है, जिसकी मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो क्रिकेट एज आ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कितना इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए?
जी, डिप्लोमेसी तो स्पोर्ट्स रवायती तौर पर हमेशा अपना हिस्सा डालती रही है। आपको याद होगा गालिबन अमेरिका चीन के दरमियान किसी ज़माने में वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी की बात होती थी, टेबल टेनिस और दूसरी खेलों के ज़रिए। तो खेलों का बहुत हिस्सा है मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने में या ताल्लुकात बिगाड़ने में, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि कम से कम अवाम की सतह पर जो है वो तलखियाँ वो कम हो जाएं। बाकी हुकूमतों के मामला तो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो क्रिकेट का यकीनन हिस्सा है। अगर वज़ीर आज़म एज अ फॉर्मर स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो बड़े क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत करेंगे, पाकिस्तान का वो दौरा करे। अगर इस तरह होता है तो ये भी तो मुस्बत पेशरफ्त होगी, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट लेजेंड है, 1992 वर्ल्ड कप विनर हैं। जी, वो इमरान खान तो क्रिकेट की दुनिया में जाने पहचाने मानी हुई शख्सियत हैं। उनका कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो उनको की बात को सुन के नज़रअंदाज करे, उसका असर ना ले। यकीनन बड़ा असर होगा जिस क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे, सवाल के कहीं पे वो इस किस्म की सियासी सूरत हाल हो कि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का ताल्लुक रखना ही ना चाहें। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि भारत के क्रिकेट बोर्ड, भारत की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ है। बाकी तो हर जगह उनकी सुनी जाएगी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, जनूबी अफ्रीका हो, हर जगह उनकी बड़ी पजीराई है। तो जहाँ तक हालात इजाज़त देंगे तो मेरा ख्याल है उनके कहने सुनने का बड़ा असर होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ही करनी है, वो मान लिया कि वो साबका खिलाड़ी हैं, उनका असर रसूख है, अगर हर बात उन्होंने ही करनी है तो फिर तो अगली सोच हमारी ये भी हो जाएगी कि वो सारे क्रिकेट आप कह रहे हैं हर बात इमरान खान के हवाले से कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा कि जाने माने खिलाड़ी हैं, उनका एक मुकाम है क्रिकेट में, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को दावत देनी चाहिए थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम को, या फिर एहसान मानी से वो कहलवा देते, क्योंकि इमरान खान का एक मुकाम है क्रिकेट में। और हमने देखा अभी अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या सलूक किया। फिर लंका प्रीमियर लीग में कल ही की बात है कि उनके प्लेयर्स किस तरह मोहम्मद आमिर या अफरीदी से बदतमीजी करते हुए नजर आए। जी, वे तो बड़ी अफसोसनाक कहानी है अगर आप उसमें चले जाते हैं। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए जितना हिस्सा पाकिस्तान ने डाला है, कम ही किसी मुल्क में डाला है। हमने उनकी कोचिंग भी की, हमने उनको अपने पास बुला के खेलने की भी दावत देते रहे, उनके खिलाड़ी भी आते रहे। हमने कहाँ मदद नहीं की हुई अफगानिस्तान की, हमने तो उनकी जंगें लड़ने में भी मदद की है। हमने इक्तिसादी तौर पे भी उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। ये तो एक बहुत ही एक अलहदा है और एक तवील दास्तान है। अगर हम उस तरफ निकल गए तो अब देखिए ना कि वहाँ पे जितना असर रसूख इंडिया अपना हिंदुस्तान जमा चुका है, जितना वो आगे बढ़ चुका है, जितनी उनकी इक्तिसादी गिरफ्त है उस सारे मुल्क पर, और तो और हुकूमत के जो मामलात हैं उस पर भी वो बाजार तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई तुक नहीं बनती। तो क्रिकेट तो बहुत बाद में आती है। सियासत में भी अमल दखल उन लोगों का है, ऐसे लोगों का जिनका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई हिस्सा नहीं डाला हुआ अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए या अफगानिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उन्होंने किसी ने कोई हिस्सा नहीं डाला। लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत बदकिस्मती से ऐसी है कि काम हमसे लिया जाता है, लेकिन फ़ायदा पहुँचाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क आ जाते हैं। तो क्रिकेट का भी यही मामला है। तो अगर वो उनको दावत दी जानी थी तो आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दावत जाती। ठीक है, कप्तान का या इमरान खान का कोई बयान उसकी हमायत में आ जाता, कोई उसका हारिश नहीं था। ये अक्सर हो जाता है हिंदुस्तान के साथ भी, जब हमारे मामला ख़राब होते हैं और हम उनसे तकाजा करते हैं कि आपकी हुकूमत की तरफ से भी तो कुछ इशारा मिलना चाहिए। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था 99 में, 98-99 में, तो उस वक्त वो कारगिल के मामलात और ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन वो क्रिकेट का दौरा हुआ था और उनकी वजारती सतह पे भी उनकी तरफ से
बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा करे, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वाजपेयी साहब थे, उनकी तरफ से भी बयान आया था। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आगाज़ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, आगाज़ जो है बातचीत का किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होना चाहिए था, बनिस्बत ये कि वज़ीर आज़म खुद किसी क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें। ऑफ कोर्स उनकी इतना मकाम तो क्रिकेट में है कि उनको रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला करना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो नया ICC का चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, उनके कुछ बयान हैं, उस पर बात करेंगे। और क्या वाकई जिसकी खबरें गर्दिश करी हैं कि ICC वर्ल्ड कप 2021 जो कि 2020 में होना था वो शिफ्ट हुआ, वो भारत में नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ICC के नए चेयरमैन मुंतखब हुए जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, ग्रेग बार्कले उनका नाम है, और भारत की सपोर्ट उनको हासिल थी। आते ही उन्होंने बयान दिया है कि पाक भारत सीरीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में, जो दोनों हुकूमतों में, वो खुद उनकी कोई किरदार अदा करने की कोई सवाबदीद सामने नहीं आ रही। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, नया चेयरमैन आ चुका है ग्रेग बार्कले, सपोर्ट वोट किया गया भारत की जानिब से, पाक भारत सीरीज़ होगी या नहीं होगी इस पर तो बहुत हम बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है ग्रेग बार्कले का आना? ये जो उनका बयान जिसकी तरफ आप हवाला दे रहे हैं, ये पिछले कुछ और ICC के सरबराह इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, ये दोनों मुल्कों को आपस में तय करना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों मुल्कों ने बाहमी रजामंदी से क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी, नाराज़गी से, तो फिर ICC का किरदार क्या है? तो ICC फिर ये दावा छोड़ दे कि वो क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है। मैं अपने ज़माने में जब ये बात होती थी तो मैं हमेशा उसको चैलेंज किया करता था कि आप ये कह रहे हैं कि सब मुल्क एक दूसरे से खेलें, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर आप उसमें अपना हिस्सा डालें, और हिस्सा इस तरह का होना चाहिए कि मौसर होना चाहिए। ये तो नहीं सिर्फ कि आप मिन्नत समाजत करें या ख़त लिख दें, ये होना चाहिए कि भाई हमारी नज़र में आपको इस सीज़न में आपके पास वक्त है तो आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अगर कोई मुल्क उसमें माने नहीं और रुकावट डाले तो फिर ICC के इजलास में इस मामले को उठाया जाना चाहिए, फिर उसके पे एक वाज़ेह पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान का असर रसूख इस जो बैनुल अक़वामी इदारा है क्रिकेट का, इसमें उनका इतना असर रसूख ज़्यादा है। वजह यह है कि उसमें क्रिकेट दीवानगी की हद तक मकबूल है, और उनका कॉरपोरेट जो सेक्टर है, वो कॉरपोरेट शोबा जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पैसे मुहैया करता है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वहाँ भी हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। इसी वजह से इन तीन मुल्कों ने मिलके, आपको याद होगा बिग थ्री जो फार्मूला बनाया था, जिसमें इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, कि हम चूँकि ज़्यादा हिस्सा डालते हैं तो इसलिए हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होना चाहिए। बड़ी गलत बात थी, गलत सोच थी, गलत असूल था। बात यह है कि हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिलना चाहिए, ये नहीं है कि किसने कितना हिस्सा डाला है। अगर यही फ़िलासफ़ी होगी, यही पॉलिसी चलती रहेगी तो फिर आप देखेंगे कि क्रिकेट महदूद होती ठीक है, आप ये समझते हैं कि अगर यही पॉलिसी चलती रहेगी तो क्रिकेट महदूद हो जाएगी। जब ग्रेग बार्कले तैनात हुए ICC चेयरमैन, तो फिर ये बात की कही जा रही थी कि इनके आने से बिग थ्री की जीत हुई। साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि हम भारत को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते, मतलब जैसे दीगर बोर्ड्स हैं, जैसे दीगर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, हम भारत को भी वैसे ही समझते हैं। क्या समझते हैं, ये सिर्फ लफाजी है या वाकई ऐसा है? मैं इसको बिल्कुल लफाजी समझता हूँ। अगर वो अहमियत ना देते और ये समझते कि जैसे बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं, तो उनको ये आलमी सतह पे ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई क्या वजह है कि
भारत जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलता और उनको ये कहना चाहिए था कि मैं आईसीसी के अगले इजलास में इस मामले को उठाऊंगा और मैं देखूंगा कि बाकी ममालिक की क्या राय है, और अगर अक्सरियत इस मामले में ये सोच रखती है कि दोनों को क्रिकेट खेलना चाहिए तो हम उसके लिए ऐसे बंदोबस्त करेंगे, ऐसे इकदाम करेंगे कि जिससे खेलनी पड़े। ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं। आप देखेंगे ना, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसमें उनकी पॉलिसी के खिलाफ या कोई मुल्क जिसने किसी खेल में या किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है वो ना ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये बहुत ज़्यादा अहम मुल्क समझते हैं उनके पैसों की वजह से, और इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। सही, ठीक है। अच्छा, अभी खबरें ये आ रही हैं खालिद साहब के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है, जो कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में स्केड्यूल्ड था, वो अब ऑफ कोर्स ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना वायरस वो शिफ्ट होकर अब इंडिया हो गया है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद इंडिया से भी वो शिफ्ट होकर मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या इंडिया जो कि IPL अपना शिफ्ट करने में कामयाब हुआ था, पूरा IPL उन्होंने UAE में करवाया है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ICC वर्ल्ड कप भी भारत ही चाह रहा हो कि शायद मुत्तहिदा अरब अमारात में हो जाए? मुझे पता नहीं कि इसमें कौन ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि ये वबा जैसे जैसे फैलती जा रही है, और ख़ास तौर पे आप देखें कि मगरबी ममालिक में इसके मनफी असरात बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिस्तान में ज़्यादा हैं और कई मुल्कों में भी ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में जो गल्फ़ स्टेट से हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पे उनकी सख्तियों की वजह से मेरा ख्याल है कुछ काबू में है ये मामला। तो मुमकिन हो सकता है कि इस चीज़ को सामने रखते वहाँ खेलने का सोचा जाए। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे जो टूर्नामेंट हैं वो हमेशा शिफ्ट ही होते रहेंगे, उनके वो मुलतवी भी होते रहेंगे, उनके प्रोग्राम बदलते भी रहेंगे, क्योंकि ये जो वबा है वो उसके होते हुए कोई चीज़ हतमी तौर पे कोई मनसूबाबंदी करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मनसूबाबंदी करना बड़ा मुश्किल है। साथ साथ हमने इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से बात किया, ICC चेयरमैन के हवाले से बात किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं कि छठा एडिशन सर पर है, कहा जा रहा है 16 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होने जा रही है छठे एडिशन की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को? कहा जा रहा है कि एक ब्रांड अगर बन गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामलात या अना को पीछे रखते हुए इस ब्रांड की केयर करे। वो अच्छा नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। ये कम ही होता है कि जैसे फ्रेंचाइजीज़ हैं वो उनको इतने मजबूर हो जाएं कि उनको अदालतों में जाना पड़े। ये तो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। जब वो अदालत में गए हैं उसके बाद पता चला है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको गुफ्तगू की दावत दी है और फिर कुछ मामला सुलझे और फिर ख़राब हुए। तो ये सूरत हाल मैं जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि आप क्रिकेट बोर्ड के मामलात को कैसा देखते हैं, तो ये उसी की जद में सारी चीज़ आ जाती है कि वो ऐसे होता है जैसे कोई बच्चों के हाथ में चीज़ आ चुकी हुई है और वो उससे अपने शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये आपने फ्रेंचाइजीज़ की बात की, ये भी मामला ठीक नहीं हो रहा। और उससे एक बहुत बड़ी बात है, उस तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। हमारे अंदरूनी जो आइनी मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड के, और ख़ास तौर पे जो जिसमें वो मुख्तलिफ मेंबर बने हुए हैं, उनकी जो ताज़ा तरीन एक फहरिस्त जारी की गई है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका क्रिकेट से दूर दराज तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ जगह जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, उनको तो क्रिकेट से बिल्कुल ही दूर रख दिया गया है। तो ये इस तरह की चीज़ है जिससे क्रिकेट की बुनियादें हिल जाएंगी। जिस तरह के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई वकील है, तो कोई बिजनेस मैनेजमेंट का आदमी है, और वो कहा गया कि जो हमारा जो खला था स्पेशलाइज्ड सर्विसेज और का, एक वो ब्रांड जब बन चुका है पाकिस्तान सुपर कि लीग, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एक ब्रांड अगर बन चुका है, मोहसिन ने भी बताया, तो उस ब्रांड को अब ख़राब नहीं होना चाहिए। बीच में खबरें ये भी आई थी कि शायद मौजूदा जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डिसमिस हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, नई फ्रेंचाइजीज आ जाएं। इस हवाले से बातचीत भी चल रही थी और दुबई में एक अहम मीटिंग भी हुई थी इस हवाले से। खैर, कराची किंग्स PSL 2020 वो अपने नाम करने में कामयाब हो गया, और ऑफ कोर्स कुडूस टू कराची किंग्स, इतनी मेहनत उन्होंने की है। वसीम अकरम उनके कोच हैं, 4 दफ़ा अपनी हिस्ट्री में वो फाइनल में पहुंचे हैं लीग क्रिकेट में और 4 दफ़ा जीते हैं। लोग ये बात कह रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी अहम ओहदे पर उनको होना चाहिए। और अब तो मिसबाह हक साहब भी, उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है चीफ सिलेक्टर की, मोहम्मद अकरम का नाम आ रहा है। तो कहीं होना चाहिए वसीम अकरम को किसी बड़े ओहदे पे?
देखिए जी, वसीम अकरम की सलाहियतों के बारे में मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। बतौर क्रिकेटर के, बतौर एक मेंटर के, बतौर एक कोच के, हर जगह उन्होंने अपना सिक्का बनवाया है। ख़ास तौर पे आप जानते हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में जाते रहे हैं और मुख्तलिफ उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। उसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं, वो बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती सी की बात यह है कि वो मैच फिक्सिंग के हवाले से कोई अच्छी शोहरत नहीं रखते। और ये उनका नाम जो है कयूम कमेटी में, जो कयूम की रिपोर्ट, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी, उसमें चंद खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने सिफारिश की थी, फैसला नहीं। उसको अक्सर गलत फहमी से या गलती से लोग फैसला कह देते हैं। जब इस किस्म की तहकीकात होती है तो कोई फैसला कोई नहीं होता, सिफारिशात होती हैं। तो सिफारिश उनकी यही थी कि इन लोगों को अहम ओहदों से अलहदा रखा जाए। तो जस्टिस कयूम रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि उसमें कहा गया था कि आपको सलाहियतों से कोई इनकार नहीं, लेकिन जस्टिस कयूम रिपोर्ट में कहा गया था कि वसीम अकरम साहब को कोई अहम जिम्मेदारी ना दी जाए। आखिरी सवाल आपसे करूंगा और टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, खालिद महमूद साहब के पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? क्योंकि इससे पहले नजम सेठी के दौर में भी हमने देखा टीमें आई, PSL के फाइनल्स हुए और ये क्रिकेट बोर्ड भी खुद को क्रेडिट देता है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो क्रेडिट सच्ची बात पूछें तो सबसे ज़्यादा दूंगा हमारी उन अदारों को, उन एजेंसियों को जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है इस मुल्क में। मैं इसका क्रेडिट दूंगा अपनी अफवाज को, जिन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डाल के, बल्कि जानें हथेली पे रख के और जानें देकर इस दहशत गर्दी के इस अफरीत पे काबू पाया है और इसको हादसा कम कर दिया। उसके साथ उनका तावन उनको रहा पुलिस का, दूसरी बहुत सारी एजेंसियों का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का, सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको दिया जाएगा। और जैसे जैसे हालात बेहतर होते गए वैसे वैसे क्रिकेट बोर्ड को भी कामयाबी मिलती गई। ठीक है सर, और मेरा आपका ये कहना था कि लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होने का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और हम आपको आगे भी मदद करते रहेंगे क्योंकि आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट के मामलों पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं और बहुत सारे दौरों में आपने कामयाबी दिलाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।